हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ न्यू बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक विशाखापत्तनम में एक गैस त्रासदी हुई जिसमें जान वगैरह सबकी हानि हुई, यहाँ तक कि काफ़ी प्रचंड रहा वो। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंट है आप खुद देखिएगा, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी 1984 और ये विशाखापत्तनम गैस त्रासदी 2020, इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये आपको देखना है। सबसे पहले मैं बताऊं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, ठीक है। 24 साल पहले की बात है, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड के नाम से, ठीक है। ये कंपनी का नाम था और ये अमेरिका की कंपनी थी। इसका जो निर्माण था वो कीटनाशक वगैरह इसमें सब कुछ यूज़ होता था। और इसके जो उस टाइम सीईओ वो थे हमारे इनके एडरसन, ठीक है। इनकी मौत हो गई थी, लेकिन इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत यहाँ तो नहीं, लेकिन ये अमेरिका में जब पहुँच गए थे उसके बाद इनकी डेथ हो गई। फिर ये 2 दिसंबर 1984 की बात है, रात के लगभग 2 बजे थे, तब ये भीषण संघार हुआ। तो एक गैस थी, उस गैस का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। देखो इसमें हर एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत अच्छा है, यानी इसमें से क्वेश्चन आते हैं यहाँ तक कि जो आपके सुपर टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इसमें तो क्वेश्चन इसका हर साल आता ही आता है। लेकिन आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना है कि ये है क्या। तो ये जो गैस थी ये हमारे लिए किस तरह हार्मफुल रही, उस समय की बात है। तो फेफड़ों में इसने अटैक किया, जैसे कि ये गैस सामने आई तो आँखों में जलन, ठीक है। इससे लगभग 8,000 लोगों की मौत हो गई थी और लाखों गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जहाँ उनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब देखो कंपनी का हुआ क्या कि 1 साल बाद कंपनी यानी 1985 में उसका जो जिनकी डेथ हो गई थी या जो गंभीर रूप से बीमार थे, उन्होंने कंपनी से मुआवजा मांगा। लेकिन 1989 में लगभग 47 करोड़ पर सहमति होगी, लेकिन यह उनको कभी मिला नहीं। कुल मिलाकर वो कंपनी, ये इनको गरीबों को कुछ नहीं मिला जो बेचारे उसमें काम करते थे। लास्ट में ये कंपनी एक डाओ केमिकल ने खरीदी है, ठीक है, इसके बारे में भी। और इसमें है कि जो टेम्परेचर होता है इसका मिथाइल गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर 4.5 होता है, और यहाँ -20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसमें होगा। अब बात करते हैं जो घटना भी हाल ही में हुई है 7 मई 2020 को, इसकी डेट आप याद रखनी है। और एक ये क्या था, LG के सामान वगैरह की कंपनी थी LG पॉलीमर्स लिमिटेड, ठीक है। प्लास्टिक कैबिनेट वगैरह का निर्माण इसमें होता था। इसमें भी सेम प्रोसेस था, गैस लीक हुई और लगभग 15 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। और इस गैस यानी स्टेरिन था, और ये फेफड़ों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, इस तरह का एहसास हुआ उन्हें, और आँखों में जलन, ये तरीके से, यानी पॉलीस्टेरेन प्लास्टिक में। और इसका जो टेम्परेचर था, अगर गैस की बात करें तो 20 से नीचे, ठीक है। और पॉलीमर्स प्लास्टिक के बनने का काम था यहाँ पर। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष से ये निकलता है इन दोनों घटनाओं से कि कहीं ना कहीं इन दोनों में फॉल्ट रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि भोपाल जो गैस त्रासदी थी, ये जो कंपनी थी, एक जो पर्यावरण संबंधित है, यानी पर्यावरण इनको एक अनुमति देता है कि हाँ तुम एक कंपनी चला सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बिना अनुमति के, यानी जो इनकी अनुमति थी वो ख़त्म हो चुकी होती, तो उसके बाद ये घटना हुई। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक हमारी एक मानवीय आपदा ही, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2020 में कई तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो ये भी एक आपदा का ही स्वरूप है। तो खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं स्थगित करना चाहता हूँ। तो मेरा जो मकसद था इस वीडियो में समझाने का वो ये था कि ये दोनों त्रासदी कोई अलग नहीं है। यानी ये जो गैस का रिसाव हो रहा है, देखो कुल कुछ कुछ ऐसी हैं कि थोड़ा मिलती हैं, यानी इन दोनों में कुछ फैक्ट हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए और जितना हो सके गाइस इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।